घोरसत्त्वानि सेविता प्रत्याद्व्रजं नेह स्थेयं स्त्रियं स्त्रिभेषु मध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर हो रही है और आप इतनी रात्रि में और अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में आप ऐसे अकेली आई हो, ये आपका धर्म नहीं है। पतिव्रता स्त्रियों का ये धर्म नहीं होता है कि रात्रि के समय और अकेली और जंगल में घूमे, ये धर्म नहीं है। अपने पति को छोड़ करके तुम मेरे पास चली आई, ये आपका धर्म नहीं है। अब गोपियां सब नीचे नजर करके खड़ी है कि क्या कहें, क्योंकि भूल तो हुई है कि किसी से पूछा भी नहीं, एक ने तो उसको बंद ही कर दिया ताले में। हाँ, तो ये तो गलती है। कन्हैया ने कहा कि अपने पतियों की सेवा करो, जाइए आप अपने अपने पतियों की सेवा करिए, क्योंकि यह नारी के लिए जो परम जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि वो अपने पति की हमेशा सेवा करे, अपने पति की आज्ञा का पालन करे। ये पतिव्रता नारियों का धर्म है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, वे शांत बैठी हुई नीचे नजर करके बैठी हैं। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया, कोई तो जवाब दो। कन्हैया बोले अच्छा अब समझ में आया हमारी, तुम क्या कहना चाहती हो। आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा होगा, इसलिए आप आई हो। अब देख लिया जंगल तो अब जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकररज्जितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। अब आप सबने देख लिया हो तो अब आप अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, भालू है, ये बड़े ही हिंसक जीव होते हैं। तुम सबको छोड़ करके यहाँ आई हो ना, जाओ लौट कर आप अपने अपने घर के लिए जाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, My name's Sarah Royce Greensill and I'm the jewellery editor at the Telegraph here in London. I was invited to be part of the क्योंकि परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पहले तो जो कन्हैया जी ने सबको बुलाया और फिर अब सबको वापस कर रहे हैं, ये क्या मतलब है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जी, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है। समझना भैया मेरी बात को, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जीव जब पास में जब पहुंच जाता है ना, तो भगवान ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कच्चा है या पक्का है। तो परीक्षा लेता है कि ये आए तो हैं, लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आए मेरे पास। परीक्षा क्या लेते हैं कि ये संसार की वासनाओं को लेकर के तो मेरे पास नहीं आया है। और इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। जो वासनाओं को लेकर के जो भगवान के पास जाता है, उसका भजन करना बिल्कुल व्यर्थ है। संसार की सभी वासनाओं को छोड़ करके जो भजन करता है, उसी को ठाकुर जी अपना बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं कि बुलाया, और अब ये देख रहे हैं कि कहीं इनके मन में अपने पतियों के लिए कुछ भाव है या नहीं है। परीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, अब आप सब अपने अपने घर को जाओ। फिर से बोला उन्होंने कि जाओ अपने घर, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप तो एक पतिव्रता स्त्री हो ना, तो फिर आप अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आई हो, ये आपका धर्म नहीं है। पहले अपने पति की सेवा करो, अपने पति के
चरण स्पर्श किया करो, अपने पति की हर बात को माना करो। मैया आपसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन मैया अपने जो पति के पैर छूती हैं आज भी? कौन कौन छूती है? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। देखो इसमें कोई शर्मने की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। इसलिए हाँ 2-4 मैया है और आप लोग क्यों नहीं छूते हो? क्या शर्म आती है ना कि कोई क्या कहेगा? बताओ ये पैर छूती है। मैया इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई शर्माने की बात नहीं है। एक नारी का धर्म है, जो पतिव्रता नारी है उनका यही धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अगर भोजन बनाओ तो सबसे पहले अपने सास ससुर को भोजन खिलाना चाहिए, ये धर्म है। क्योंकि इस कलयुग में जो प्रत्यक्ष देवता है वो हमारे माँ और पिता ही है। सबसे पहले जो देवता है वो हमारे माँ और पिता है, आपके सास और ससुर हैं। अगर पति के पैर अगर छूने में यदि शर्म आती हो तो अपने सास और ससुर के पैर छू लिया कर, है? लेकिन इस नियम को, इस परंपरा को निभाओ, क्योंकि न जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। न जाने वो कब आपको ऐसा आशीर्वाद दे दे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ कई एक मैया ऐसी है साहब कि वो अपने सास ससुर को खाना तो छोड़ो, उनको घर में भी रहना उनका मुश्किल कर देती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर सेवा अगर आपने नहीं की है, अगर आज तक सेवा नहीं की है तो आज से शुरू कर देना। और देखिए एक और बात बताओ भैया, सबसे बढ़िया बात ये तुम्हारे फायदा की बात है कि कौन कौन मैया अपने पति को अपने बस में करना चाहती है। हाँ, कौन कौन मैया चाहती है कि हमारा पति हमारे बस में रहे, हम जो कहें वो ही करें? कोई है तो फिर मैं बताऊं आपको उपाय। कोई ना है? हाँ, फिर बाद में मत कहियो कि अगर अबे हाथ उठा देंगे तो ये सब देखेंगी, तो सोचो कि बाद में पूछ लेंगे महाराज जी से चुपचाप कि महाराज जी अब बता दो। हाँ, फिर नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सबके सामने ही बताएंगे, नहीं तो बताएंगे नहीं। हाँ? किसी को नहीं करने अपने बस में। अच्छा, तो सबके हाँ सब अपने अपने बस में पहले से ही कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ साहब, हाँ, जब इनको बस में करने नहीं है तो पहले से ही बस में कर रखे हैं, इसीलिए अब किसी ने हाथ नहीं उठाया। चलो ठीक है, इस बात को यही समाप्त करो। सोच लो, फिर से सोच लो तो बता दूंगा। है? बताऊं या नहीं बताऊं? है? बता दे? अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये शर्म की वजह से नहीं हाथ उठा रही है। चाहती तो सब है कि हमारे पति हमारे बस में रहे, हम जो कहें वो ही करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो चलो बताए देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, आज से ही, क्योंकि कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए आज से ही घर जा करके यदि आपने आज तक यदि अपने सास ससुर की सेवा अगर नहीं की हो, उनकी आज्ञा का पालन यदि नहीं किया हो ना, तो आज से
केवल एक ही काम करना है, केवल एक काम करना है और आप कुछ मत करना। तुम्हारा पति अपने आप तुम जो कहोगे वही करेगा। केवल एक काम ये करना है कि अपने सास ससुर को समय से भोजन, समय से उनको खाना खिलाओ और समय से उनकी पूरी देख रेख यदि आप अगर करोगी तो तुम्हारा पति भी चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, चाहे वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता हो, और वो भी यही सोचने लगेगा कि जब ये मेरे पूरे परिवार का इतना ध्यान रखती है तो मुझे भी, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जो कहेगी मैं उस बात को मैं भी करूँगा। इसलिए आज से केवल अपने सास ससुर का, केवल उनकी देख रेख, भोजन कब क्या उनको चाहिए, केवल ये काम केवल आज से आप शुरू कर देना और देख लेना 10 दिन में ही तुम्हारे पति जो तुम कहोगी वही करेंगे। लेकिन ये कार्य तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो हमसे कोई टोटका वाली बात हम जानते नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत से टोटकाचार्य भी हो गए ना। हाँ, कि बेलपत्री चढ़ाओ या से जे होगो, कि काले तिल चढ़ाओ या से जो होगो, तो ऐसे साहब हमसे टोटका आते नहीं है। केवल सीधा सा मंत्र है कि अपने सास ससुर की सेवा करो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे कोई मैया तो ये कहती है अच्छा, अब कल से कौन कौन मैया पैर छू के आएंगी अपने सास ससुर के और अपने पति के, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ, देखे तो सही कि कितना असर आपके ऊपर इस कथा का हुआ है। कल कौन कौन पैर छू के आओगे? हाँ, देख लो इस कथा का कोई प्रभावित हो रही है? हाँ? अच्छा चलो ठीक है, अगर पति के पैर छूने में यदि आपको शर्म आती हो तो ये बताओ सास ससुर के पैर कौन कौन छू के आई हो? उनके तो छू सकती हो। जिनके हैं सास ससुर उनकी बात हो रही है, इनके है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तुम ये कहो कि अब हम उन्हें कन से ढूंढ के लाएं, तो है ही ना। जिनके हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि आप ही कहती हो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसलिए उस देवता की पूजा करो, क्योंकि जब आप उस बंधन में जब बंधे, जब विवाह संस्कार हुआ तो आपने उसको अपना पति, अपना देवता समझ करके उसके साथ आपने अपना जो पाणी ग्रहण संस्कार किया, तो उस बात को फिर आज तक जब तक आप इस यहाँ रहो उस बात पर ही चलो, तो आपका ये नारी का धर्म है। अन्यथा यदि आप उस वचन पे नहीं चले तो आपका जीना बेकार है। क्योंकि हम और आप हिंदू हैं, हम और आप सनातनी हैं। हमारे तुम्हारे इस धर्म में 2-2, 3-3 विवाह नहीं होते, और धर्मों में तो 3-3 शादी, 4 करो 5 करो, लेकिन अपने हिंदू धर्म में एक ही विवाह होता है। और जीवन में कन्या केवल एक ही बार जो चावल होते हैं ना, उन चावलों को फेंकती है। इसलिए मैं आज से ही आपको समझा दे रहा हूं कि कल जब सुदामा चरित्र हो तो यहाँ कोई मैया चावल फेंक करके नहीं चढ़ाएगा। ये भी बात आज ही सुन लो, क्योंकि कल हमको ध्यान रहा या नहीं रहा। इसलिए जीवन में केवल एक ही बार चावल फेंकती है, जब दूल्हा दरवाजे पर आता है उस समय। समझ में आई बात? हाँ, आप तो हिंदू हो ना सब? हाथ उठाओ कौन कौन हिंदू है यहाँ? अभी भी कुछ सोचेंगे कि ये हिंदू होता क्या है।
हाँ, कुछ भक्तों को पता ही नहीं है कि हिंदू की परिभाषा क्या है, कि सनातन की परिभाषा क्या है? बोल बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री। हाँ, तो कल से सब अपने अपने सास ससुर की सेवा करो। और ठाकुर जी ने चाहा तो जब अगली बार मिलेंगे तब आप ही अपने आप स्वयं हमसे कहोगे कि महाराज जी उस दिन से हमारे घर में बड़ी खुशियां हो गई। बोल सियावल रामचंद्र सरकार की जय। तो कन्हैया ने कहा कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो, लेकिन गोपियां वापस नहीं गई। तो गोपियों के मन का जो भाव था वो कन्हैया ने जब देखा कि ये निस्वार्थ मेरे से प्रेम करती हैं, तब कन्हैया ने रास को प्रारंभ किया। अब दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया,